ऐसे इन्होंने नहीं मेरा हाथ थामा। बाप के जाने के बाद समझो तो उनकी पूरी दुनिया ख़त्म हो गई। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। शाम का टाइम है और मैं आई थी छत पे। पसीना ना देख सकते हो, गर्मी कितना ज़्यादा है। और गर्मी में ना सबसे ज़्यादा अंदर में चेहरा है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा ना यहाँ पे खुजली होने लगता है, इतनी गर्मी रहती है। तो आए थे यहाँ पे ना हम कपड़े डालने छत पे। दोपहर में धुल दिए थे पर अभी लाए नहीं थे डालने, क्योंकि धूप रहता ना तो मन ही नहीं करता निकलने का। तो अभी हो गया शाम और बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम यहाँ पे। बिल्कुल इधर देख सकते हो कितना बढ़िया लगता है ना, खुला खुला पूरा सा। बहुत अच्छा लगता है। मैं छत पे आती हूँ तो जो रात में भी हम लोग आते हैं ना तो करीब एक एक दो घंटा यहाँ रहते हैं। हवा बहुत अच्छा सो, अभी तो इस टाइम बिल्कुल भी हवा नहीं चल रहा है, इतना गर्मी है। क्या कर रहे हो? नहीं करते। ये है कुणाल। हेलो बोलो। हेलो। विराट अभी सोया हुआ है, वो शाम को सो गया था इस टाइम। मैं बोली थी मत सो, लेकिन वो सो गया। यहाँ पे ना आम का बगीचा है पीछे, और यहाँ पे ना खूब सारे आम लगे हुए हैं। मैं यहीं से डेली देखती हूँ। खैर ये कल लेकर आए भी है ना कच्चा आम और गुड़, तो मैं उसका भी आज बनाने जा रही हूँ। वो वहाँ पे लगा देखो, मुरब्बा। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। वैसे दिख तो रहा, देखो वहाँ पे, वहाँ पे उस पे खड़े हो जाओ तो बनाएंगे। वो कल ही लेकर आए थे, लेकिन कल ना मेरा जो नाखून है ना, इसमें मैंने केला उस दिन बनाया तो मैं केला चाकू से छिल रही थी। चाकू से छिले थी पर ये बोले ना ऐसे उंगली से कर, ये किए बोला ऐसे करो अच्छे से निकले। मैं भी कर दी तो नाखून में लग गया। फिर मैंने नाखून बहुत कट कर दिया, छोटा कर दिया। तो कल पूरा दिन इतना ज़्यादा दर्द हुआ ना मुझे, बर्तन वर्तन धोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। फिर मन ही नहीं किया, रात में लास्ट में नहीं बनाई। तो आज अभी जा रहे हैं, सोच रहे हैं बनाएंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को फुल वॉच करना, और किस किस को मुरब्बा पसंद है आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना। बहुत सारे मतलब उसका भी बनता है ना, हम लोग को उधर खबा बोलते हैं, उसको भी मिक्स करके बनता है। पर इस समय आम, कच्चे आम का बनाएंगे। और यहाँ पे आम जो लेकर आते हैं ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब उसका टेस्ट है ना बहुत बढ़िया बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे ना आम इतने सारे हैं, और मैं मतलब गर्मी का दिन है ना, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी नहीं तो हो जाएंगे ख़राब। तो मैं यहाँ पे ना ये 4 आम है, इसको धुल के बनाएंगे, इतना रहने देंगे क्योंकि उतना खा नहीं जाएगा। और उसके बाद में ना फ्रिज है नहीं हमारे पास में, तो ये ख़राब हो जाएगा, गर्मी का सीजन है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने आम को कट कर लिया था, और इसमें जाली पड़ गया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और क्योंकि अब सीजन आम का चला गया, बहुत ज़्यादा कच्चा आम जब रहता ना तो और भी अच्छा लगता है उसको। इसमें गुड़ डाल के हम बनाएंगे, और बहुत जगह पे होता है ना चीनी भी डालते हैं, जैसे हस्बैंड बता रहे थे, मम्मी इनकी बना दी थी। तो लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का, पर मेरे यहाँ जैसे मैं बनाती थी ना, मैं वैसे ही यहाँ पे बनाई हूँ। लेकिन यहाँ पे और सारे मसाले होते हैं, हम लोग किधर खड़ा धनिया वगैरह सब ऐसे करके फिर उसको कूट के डालना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं, बस नॉर्मली मैंने ही बनाया था, लेकिन टेस्टी बना था, मुझे अच्छा लगा, बढ़िया लगा था। और इसमें मैं पिसा हुआ जो मसाला, बस हल्का सा, मतलब पिसा हुआ हल्का मसाला, इसमें मैंने जैसे होता है ना हल्दी, और जैसे क्या होता है मिर्चा पाउडर, धनिया पाउडर, यही सब मिक्स करके मैंने बनाया था। और हम लोग के इधर मतलब बनता है तो क्या होता है ना, खड़ा हल्दी धनिया लहसुन जो भी होता है उसको भून के और उसको फिर कूट के उसके बाद में डालते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का बनता है, और शुगर का भी बनता है, मतलब चीनी का। तो मैंने इस तरह से बनाया जैसे कि बनता था, तो अच्छा लग रहा था, मतलब काफ़ी। और मेरे यहाँ ना इसको मुरब्बा बोलते थे हमारे यूपी में, और यहाँ बिहार में ये लोग कुछ पता नहीं क्या खटमिट्ठी ऐसे कुछ करके बोलते हैं। और जो जो देख रहे हैं ना आप लोग के इधर क्या इसको बोलते हैं ना, कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। और किस किस को पसंद है, मुझे तो इतना ज़्यादा पसंद है ना कि पहले रहता था कि अगर किसी के यहाँ पड़ोस में बन जाता था तो मैं मांग मांग के खाती थी, मुझे बहुत ज़्यादा। और शादी ब्याह में पहले बहुत ज़्यादा मतलब एक अनिवार्य होता था इसको बनना, हल्दी वल्दी के दिन। अब तो पता नहीं, अब तो चले ही गए ये सब, नहीं तो पहले बनता था बहुत ज़्यादा। मतलब शादी ब्याह होता था ना तो जिस दिन तेल पूजन होता था
तो ये हम लोग के यहाँ घर घर जिनके यहाँ शादी होती तो ज़रूर बनता था ये चीज़ें, और मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद आती थी। तो यहाँ पे बन गया था और इसको मैंने खाली कर लिया कढ़ाई से। तो इतना ही बनाया है क्योंकि देखो गर्मी का सीज़न है। हाँ ये थोड़ा खराब, उतना तुरंत से जल्दी नहीं ख़राब हो जाएगा, 2 टाइम दिन खाने के लायक रहेगा, करीब 24 घंटा तो नहीं ख़राब होगा, फिर भी जितना था उतना। उसके बाद में शाम को इतना ज़्यादा गर्मी थी, ये लेकर आए थे मेरे लिए माज़ा। तो यहाँ पे हम सभी लोग पी रहे हैं माज़ा, और बहुत ही ज़्यादा इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और मुझे ना स्प्राइट वगैरह से ज़्यादा, क्या लड़कियों को माज़ा पसंद ही होता है किसी को भी ना, लेकिन इनको नहीं पसंद है। तो जब वो कुछ लेकर आते तो मैं ऐसा बोलती हूँ मेरी पसंद का नहीं। तो आज ले आए थे यहाँ पे इस माज़ा, तो वही हम लोग पी रहे हैं, उसके बाद खाएँगे खाना पीना। तो फ्रेंड्स, तो ये ना दूसरे दिन का टाइम है, और मतलब मैंने खाना पीना खा लिया, नहा धो के मेरा सारा काम भी हो गया है। और इतना ज़्यादा यहाँ पे ना मतलब हर जगह इस समय गर्मी का मौसम है, और कल रात में ही लाइट कट गई थी। हम लोग आके यहाँ पे छत पे सोए थे कल रात में। इतना ज़्यादा मतलब पूरा रात लाइट नहीं है, इतनी ज़्यादा दिक्कत आज भी नहीं है। सुबह के टाइम थोड़ा सा आया था। खैर हम सभी लोग खाना पीना खा पी लिए हैं, बच्चे नीचे हैं और वो लोग परेशान कर रहे थे ना, तो मैं इसलिए थोड़ा ऊपर में आ गई हूँ यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि वो लोग अभी डिस्टर्ब करते हैं वहाँ पे। तो आप सभी लोग ना कमेंट्स आया था उस बीच में आप सभी लोग की मेरे हस्बैंड कितने भाई बहन हैं मतलब इस बारे में, तो और इनके मतलब मम्मी पापा की डेथ कैसे हुई, ये सारी चीज़ें। तो जो इनके मम्मी पापा की डेथ कैसे हो गई ना, ये सब मैं उनको बोल रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मतलब आप बताइए कैमरे के सामने, क्योंकि उनके साथ हुआ है ना, वो हर चीज़ें जान सकते तो अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं तो बस वो जो बताते हैं उतना ही सुनती हूँ ना। तो अगर देखो फिर अगर वो ऐसा करेंगे तो वो उस मैटर पे जब हम बात करेंगे मम्मी पापा को कैसे क्या होता, तो मैं उनके द्वारा ही आप लोग को मतलब सुनने को मिलेगा। मैं बोल रही हूँ उनको कैमरे के सामने मतलब बोलने के लिए, पर देखो जैसा भी होता है। तो यहाँ पे ना कमेंट्स भाई बहन को लेके आता, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर कर दूँ कि मेरे हस्बैंड जो थे ना वो अपने मम्मी पापा के इकलौते थे। इनके मतलब जैसे अपने सगे जो होते हैं ना, वो ना कोई भाई ना कोई बहन, ये अकेले थे। और वही होता है ना कभी कभी, जैसे कोई इंसान मतलब इतना आप समझ सकते हो, जो इंसान अकेला, या मेरे तो एक भाई बहन थे अपने माँ बाप के, तो कितना प्यार दुलार रहता हर चीज़ें। खैर चाहे एक हो चाहे चार हो, सबका होता है। लेकिन जैसे कोई कहते नहीं इकलो होते हैं, तो आँखों का तारा माँ बाप के, तो बस वैसे ही थे। लेकिन क्या पता था कि ज़िंदगी क्या से क्या हो जाएगी, उनको भी नहीं। तो ये अकेले थे, बाकी बहुत सारे हैं भाई बहन, जैसे चाची चाचा मौसी मौसा हर कोई है सबके, लेकिन अपने ये मतलब अकेले थे। तो इन्होंने ना भी ना अपनी ज़िंदगी में इतने दिनों में, जब से मम्मी पापा के जाने के बाद ना, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने भी मतलब अपनों में पराया, पराये में अपना, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने भी दुनिया से देखी। ऐसे इन्होंने नहीं मेरा हाथ थामा है, इन्होंने भी अपनी लाइफ में ना बहुत सारी ठोकरें खाई है, बहुत सारी चीज़ें। तो मेरा मानना ये है ना कि जो इंसान अगर कुछ खोया है, या उस दुनिया को अच्छे से समझा है कि हाँ भाई कुछ हो जाता, अब उनके माँ बाप के जाने के बाद समझो तो उनकी पूरी दुनिया ख़त्म हो गई, कोई ना, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखे तब उन्होंने मेरा हाथ थामा है। क्योंकि जो दुखिया इंसान है ना, वो जिस पे बीतता है ना वही जानता है इस तरह से। तो कहीं ना कहीं इनके पीछे, और मैं भी इसीलिए इनका हाथ थामी कि चलो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सच्चाई है। मेरे 2 बच्चे हैं, तो आप सभी लोग जानते हो, बहुत सारा कमेंट्स भी आता था कि कोई नहीं है जो 2 बच्चों को अपनाएगा, ये चीज़ें। तो हाँ ये बात जैसे जो भी बोलो भाई, देखो कुछ हमारी कमियां हैं, कुछ उनकी है, कुछ हमारी मजबूरियां, कुछ उनकी हैं। हालात मतलब मैंने बोला ना, हमारे हालात इनके हालात सेम थे कि मेरा भी कोई नहीं मेरे बच्चों के सिवा, क्योंकि हमारे फ्यूचर का किसी को फिक्र हो कोई कुछ, और उनका भी, क्योंकि नात रिश्तेदार सभी के होते हैं, पर अपने बच्चों का फिक्र जो भी है माँ बाप ही देखते हैं हर किसी के। तो बस वैसे ही इनकी भी थी, मेरी भी थी, बस हालात मिल गए हम लोग के। तो फिर सोचे चलो कोई ना तुम्हारा कोई ना मेरा, मतलब उस वैसे कहने को तो बहुत सारे मेरे भी नात रिश्तेदार, उनके भी, पर आप सभी लोग जानते हो जब बुरा टाइम आता है ना तो कोई किसी का नहीं होता। और
इतने दिनों में इन्होंने भी ये चीज़ें सीखी और मैंने भी, और अब हम वही ज़िंदगी जीने की कोशिश करें कि सबको मतलब ऐसा नहीं है जो बोले आए जाए, जिनके यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और इनके यहाँ जो भी हैं वो सब मेरे वीडियो भी देखते हैं, तो सब कोई मतलब राज़ी हैं, जो इनके रिश्तेदार जो भी हैं, चाचा ताई जो भी मौसी मतलब हर कोई जो भी है। तो आगे वीडियो में अगर मैं मतलब मिलने को जो भी है ना वो सब कुछ बातें ऐसी होती है जो अभी पर्सनल है, जो मैं सोशल मीडिया पे नहीं ला सकती, क्योंकि हर कोई कैमरे पे नहीं आना चाहता, आप सभी लोग समझ सकते। तो मैं इसीलिए उस टॉपिक पे बात नहीं करती कि आज मैं इनसे मिली, आज मैं उनसे मिली, क्योंकि यहाँ पे ये लगेगा कि सोशल मीडिया का मतलब ये चीज़ें हैं कि जैसे आप लोग जुड़ो तो जो चीज़ें मैं दिखा सकूँ उसी मैटर पर बात करूँ तो अच्छा रहेगा, तो आप लोग को उसी समझ में आएगा। अगर मैं भी यहाँ पे बोल नहीं मैं इनसे मिली, नहीं मैं उनसे मिली, या मैं इनके घर गई या कोई भी चीज़ें, तो यहाँ पे आप सभी लोग ये झूठ बोल रही हैं, तो मतलब झूठ यहाँ सच नहीं, तो मैं इसीलिए उस मैटर पे बातें नहीं करती हूँ। क्योंकि जब अभी देखो हर कोई, अब मैं भी तुरंत से किसी से मिलती हूँ तो तुरंत कैमरा ऑन कर दूँ वहाँ पे, तो ये भी चीज़ें बुरी है ना, मतलब अच्छा नहीं लगेगा सामने वालों को। तो भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकती ना दिखा सकती हूँ, बट धीरे धीरे आप सभी लोग सपोर्ट करोगे, मैं जैसे जैसे कामयाब हो जाऊँगी ना तो सारे लोग आ जाएंगे खुद ऑटोमेटिक कैमरे के सामने ये चीज़ें, लेकिन मुझे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस जिनको मैंने हाथ थामा जो मेरा था, मैं बस हम लोग एक दूसरे को समझते हैं, खुश हैं इसी में। और इस बुरे वक्त से ना यही सीखा है कि कुछ भी कैसे भी हालात रहे, आप लोगों पे ध्यान मत दो कोई क्या कह रहा है, कोई खुश है, कोई नाराज़ है, कोई कैसा है, क्योंकि देखो जो भी चीज़ें है ना कमाना खाना कोई किसी का दे नहीं देता, लोग बातें ही बनाते। तो आप मतलब वो काम करो कि हाँ जिससे मेरा खर्चा चले, मेरा घर चले, बस अच्छा, कि कोई मतलब बुराई नहीं कि हम कहीं चोरी डाका डाल रहे हैं, ऐसा ना। अपने काम पे फोकस करो, कोई भी काम हो आप काम करो, बाकी लोग बोल रहे हैं क्या करें, क्योंकि जब आप सफल हो जाओगे ना एक टाइम पे, तो ये सारी चीज़ें लोग भूल जाएंगे। कितना भी आप किसको कड़वा बोले रहोगे, आपकी किससे लड़ाई हुई रहेगी, वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं कामयाब इंसान जो होता है। ऐसे लगता है ना दिखने में, अब तो इनको सब कोई कितना प्यार करता है। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर को आप लोग देख रहे होंगे ना, कितने सारे रिश्ते, कितने सारे लोग, जैसे लगता है कोई कितना प्यार करता है, लेकिन वहीं पे अगर जिनका कोई नहीं होता, कोई पहचान अपनी नहीं होती है ना, तो उनको कोई नहीं है, मतलब यहाँ परिवार के लोग भी वो इज्जत नहीं देते हैं। और जब आप कामयाब हो जाओगे, सोशल मीडिया नहीं किसी भी फील्ड में आप, तो जानते हो घर वाले, फैमिली, परिवार वाले तो दूर है ना, बाहर वाले भी आपको उससे ज़्यादा इज्जत देंगे, ऐसा होता है। तो बस यहाँ पे हैं जो चीज़ें, और मैं जब भी अगर कोई आना चाहेगा ऐसी चीज़ें तो मैं बताऊँगी। बाकी कहने को बहुत सारा इनका ऐसे नहीं अकेले, लेकिन अपने जो है ना, तो बात रही घर की, आप लोग बोले थे कि घर दिखाना जाना वहाँ पे, तो मैं अगर कभी गई वहाँ पे दिखाऊँगी। और ये चीज़ें है ना कि माँ बाप के रहने के बाद में मम्मी पापा भी थे, तब भी बहुत सारी प्रॉब्लम का इन्होंने सामना किया, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। तो इसलिए ना जो घर है तो वो बहुत ठीक ठाक से नहीं बन पाया है, मतलब जैसे बच्चों को लेकर वहाँ भी रहने के लिए ना उतना सही नहीं है। तो और काम करेंगे ये, जैसे हमें यही है तो हम लोग साथ में ही रहेंगे, तो कमाना तो इनको शहर में ही है, तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे अभी नहीं जा रहे। बाकी जो सारे लोग हैं इनके चाचा ताई जो भी है, वो सब लोग वहाँ गाँव पे रह रहे हैं। और अगर मैं कभी गई तो मैं ज़रूर आप सभी लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करूँगी, कोशिश करूँगी। अगर लोग नहीं आए कैमरे में तो मैं अगर जाऊँगी वहाँ पे तो ज़रूर ये चीज़ें करूँगी आप सभी लोगों से। तो ये क्लियर हो गया ना, तो आप सभी लोग समझ सकते हो। मैं सारी चीज़ें जितना बताने लायक रहेगा सोशल मीडिया पे उतनी सारी चीज़ें बताऊँगी, बाकी हर चीज़ें यहाँ पे नहीं रख सकती मैं, मेरी भी जो भी आप समझ रहे हो, क्योंकि हर एक चीज़ें की क्या है क्या नहीं है, क्या हर चीज़ें हैं वो नहीं रख सकती, बस जितना है उतना रखूँगी। तो चलिए बस आप सभी लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए।